सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। प्रीलिम्स में तो डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। 17th गोल्स सीक्वेंस वाइज कई बार पूछ लिए जाते हैं, नंबर दे देता है कि 5th वाला सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल कौन सा है, 8th वाला कौन सा है। और मेंस में आंसर राइटिंग करने में ये काफ़ी हेल्पफुल हो जाती है। लेकिन ये जो 17 गोल्स हैं इनको सीक्वेंस वाइज याद रखना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो हम लोग एक ट्रिक के फॉर्मेट में, ट्रिक के माध्यम से देखेंगे कि आखिर में ये जो 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं वो हम कैसे याद रखें, क्या चीज़ करें। ट्रिक बड़ी ही सिंपल सी है। यहाँ पर एक मान लो बच्चा है, एक बच्चा है जो गरीब है और भूखा है, गरीब और भूखा हुआ बच्चा है ये। तो आप क्या करेंगे, इसकी ज़िंदगी आपको बदलनी है तो आप क्या करेंगे। सबसे पहले आप इसके भूख को मिटाएंगे, यानी इसकी आप हेल्थ पर ध्यान देंगे, इसको खाना वाना देंगे। हेल्थ देने के बाद में अब आप जब ये बच्चा स्वस्थ हो जाएगा तो अब आप इस बच्चे का दाखिला स्कूल में करा देंगे, यानी इसको जाकर के स्कूल में आपने भर्ती करा दिया। अब ये बच्चा वहाँ पर एजुकेशन पाएगा। अब जिस स्कूल में आपने यहाँ पर दाखिला दिलाया होगा वहाँ पर लड़के और लड़कियाँ दोनों ही आ रहे होंगे, तो इसके मन में पहले से ही जेंडर को लेकर के एक सेंसिटिविटी रहेगी कि लड़का लड़की दोनों को यहाँ पर देख रहा है कि दोनों साथ साथ में पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर उसके दिमाग में आ जाएगा लड़के और लड़की दोनों को ही साथ में पढ़ने का अधिकार होता है। जब ये स्कूल में जाएगा तो वहाँ पर इसको पानी वगैरह भी मिलेगा, वाटर मिलेगा, सैनिटेशन फैसिलिटी वगैरह मिल जाएगी। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर लाइट वगैरह भी देखने को मिल जाती है, लाइट हो गया या एनर्जी वगैरह हो गई। तो यहाँ पर स्कूल में ये सारी बेसिक चीज़ें तो आपकी रहती ही रहती हैं। जब ये बच्चा एजुकेट हो जाएगा, जब अपनी एजुकेशन ले लेगा, तो अब ये किसी भी काम को करने के लिए एलिजिबल हो जाएगा, मतलब कि एक डिसेंट वर्क अब ये काम कर सकता है। अब डिसेंट वर्क करने के लिए ये किसी ना किसी इंडस्ट्री में जाएगा, वहाँ पर इंडस्ट्री में अपना जो भी इसने अपना एजुकेशन लिया है वहाँ पर जा करके अपना ये काम करना शुरू करेगा। तो जब काम करेगा तो इसको पैसे मिलना शुरू हो जाएंगे, और जब पैसे मिलेंगे तो जितनी भी गरीबी थी या जितनी भी समाज में इनइक्वालिटी फैली हुई थी, इस इनइक्वालिटी को ये दूर करना शुरू कर देगा। मतलब इसकी जो पर कैपिटा इनकम है वो बढ़ते जाएगी। बढ़ते जाने के बाद अब ये शहर में जाएगा, शहर में जाएगा तो वहाँ बहुत सारे लोग हो जाएंगे इसी तरीके के, तो वहाँ पर अब ध्यान दिया जाएगा कि अब हमें सस्टेनेबल सिटी वगैरह बनानी चाहिए। तो यहाँ पर सस्टेनेबल सिटी बनाने पर अब फोकस किया जाएगा। सस्टेनेबल सिटी में आप क्या करेंगे, जो भी बिजली वगैरह की खपत करनी है वो बिजली वगैरह की खपत बड़े सोच समझ के करेंगे, यानी कि जो भी कंजम्पशन वगैरह करना है वो कंजम्पशन अब आप लोग काफ़ी सोच समझ करके करेंगे, जुडिशियस तरीके से करेंगे। क्योंकि इन सब का प्राइमरी इफेक्ट हमें देखने को मिल जाता है इन अ फॉर्मेट ऑफ क्लाइमेट चेंज। ये क्लाइमेट चेंज पहले हमें पानी में देखने को मिलता है, यानी कि मरीन में देखने को मिलता है, और फिर उसके बाद से ज़मीन पे यानी कि टेरेस्ट्रियल में भी देखने को मिल जाता है। इन सब के बाद हम लोगों को यहाँ पर जस्टिस के लिए काम करना है, शांति और जस्टिस वगैरह बना करके रखना है, और साथ में जो भी यहाँ हमारे पास में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं इन लोगों के लिए पार्टनरशिप करनी है कि सभी लोग मिल करके आएँ और इस सस्टेनेबल डेवलपमेंट को फोकस करें। तो ये पूरी स्टोरी है। हालांकि स्टोरी जो बनाई गई है वो 17 गोल को याद करने का तरीका बताया गया है। अब फिर से एक बार जरा देखिए, एक गरीब बच्चा था जो भूखा था। इस गरीब भूखे बच्चे को पहले खाना दिया गया है, यानी इसकी हेल्थ पे फोकस किया गया है। फिर उसको इस स्कूल में जाकर के इसका दाखिला करा दिया गया है जहां पर ये एजुकेट हो रहा है। यहाँ पर इसने देखा लड़के और लड़कियां दोनों मिलकर के साथ में पढ़ रहे हैं, यानी कि जेंडर इक्वलिटी है। यहाँ पर इसको पानी मिला, सैनिटेशन फैसिलिटी मिली, प्लस लाइट और एनर्जी सोर्सेज भी मिल गए। जब ये बच्चा एजुकेट हो जाएगा तो अब ये काम करने के लायक हो गया है, तो अब ये डिसेंट वर्क करना शुरू करेगा। डिसेंट वर्क में किसी इंडस्ट्री में जाएगा, वहाँ पर अपना जो भी स्किल लिया है वो स्किल से काम करेगा, और इसके बाद में इसको जब इनकम होगी तो इससे इसकी इनइक्वालिटी जो है वो दूर होती जाएगी। अब ये शहर में पहुंचेगा, शहर में बहुत भीड़ भड़क्का होने की वजह से सस्टेनेबल सिटी पर फोकस किया जाएगा। जो भी कंजम्पशन वगैरह है उस कंजम्पशन को कम किया जाएगा, क्योंकि जो इसका प्राइमरी कंसिक्वेंस है वो है क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज में हमें मरीन में भी देखने को मिल रहा है और टेरेस्ट्रियल लैंड में भी देखने को मिल रहा है। ये सब जब हो जाएगा तो हम लोग पीस पर बात करेंगे, हम लोग पार्टनरशिप कर रहे होंगे। तो ये एक छोटी सी स्टोरी थी। दो एक बार अगर आप पढ़ेंगे, दो एक बार अपने मन में रिवाइज करेंगे, बड़े आराम से 5 मिनट के अंदर में सारे आपको 17 गोल्स याद हो जाएंगे। अब जरा एक बार जरा इन सब का मतलब देख लेते हैं। ये आप देखिए, वो गरीब बच्चा था जो मतलब गरीब था, तो ये गरीब बच्चा हो गया, यानी कि नो पॉवर्टी, हमें गरीबी दूर करनी है। दूसरा, वो भूखा था, तो भूखा होने का मतलब कि यहाँ पर जीरो हंगर करना है। अब भूखे गरीब बच्चे को आपने जिंदगी बदलनी है तो क्या करेंगे, उसके हेल्थ पर ध्यान देंगे, यानी कि गुड हेल्थ एंड वेलबींग। उसको आपने स्कूल में दाखिला दिला दिया, यानी एजुकेट करना शुरू किया। वहाँ लड़के और लड़कियाँ दोनों मिलकर के साथ में पढ़ रहे थे, यानी कि जेंडर इक्वलिटी हो गई। स्कूल में बेसिक
वाटर की फैसिलिटी, सैनिटेशन की फैसिलिटी इसको मिल गई, प्लस वहाँ पर एनर्जी यानी लाइट वगैरह मिल गई थी, प्लस जब वो एजुकेट हो जाएगा तो किसी इंडस्ट्री में जाकर के वो काम करना शुरू कर देगा। काम करने के बाद डिसेंट वर्क कमाना शुरू कर दिया, इंडस्ट्री में गया, वहाँ पर काम किया, इससे उसको पैसे मिले और उसकी इनइक्वालिटी दूर हो गई। शहर में गया तो वहाँ पर सस्टेनेबल सिटी पर काम करना शुरू कर दिया। सस्टेनेबल सिटी में यहाँ पर जुडिशियस तरीके से उसे अपना जो भी मतलब रिक्वायरमेंट है, जो कंजम्पशन है, वो मतलब कि जुडिशियस तरीके से करेगा। फिर क्लाइमेट चेंज क्योंकि हो रहा है, पहले पानी में हो रहा है, फिर ज़मीन पे हो रहा है, और फिर अल्टीमेटली पीस एंड जस्टिस किया जा रहा है और पार्टनरशिप की जा रही है। ये जो 17 गोल हैं, देखिए आराम से याद कर सकते हैं 5 मिनट के अंदर में। दिस इज़ वेरी इजी टू मेमोराइज, बड़े आराम से आप चीज़ों को रट्टा मार सकते हैं। हमें क्या याद करना है, हमें बस ये याद रखना है कि किस नंबर पे कौन सा गोल है। प्रीलिम्स में यहाँ पर आपको मैच द फॉलोइंग हो जाएगी, या फिर जो भी आएगा वहाँ से आप टिक कर जाएंगे। मेंस में हमें नंबर याद रखना है कि किस टॉपिक से रिलेटेड कौन सा नंबर है, तो हमें नंबर मेन फोकस करना था। तो एक बेसिक आइडिया के बेसिस पर आप याद कर सकते हैं कि हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल कौन सा है, और उम्मीद है कि ये 17 गोल अब आपको आराम से याद हो गए होंगे। तो याद करने के बाद में आप इनका आंसर राइटिंग में इनका यूज़ करिए और अपने आंसर को वाइब्रेंट आंसर बनाइए।